Hello everyone. Today we will start next topic in kinetics. Okay, that is steady state approximation. Okay, or called as a steady state law. Okay, steady state approximation means what? Okay, according to this law, okay, the intermediate is formed in the reaction. Okay, for example, if A, right, A converted into C, okay, and C is converted into product B, okay, then here C is an intermediate, right? It is first formed, okay, in first step it is formed, right, and in second step it is consumed, right? So concentration of this intermediate throughout the reaction, it is zero. That is nothing but a steady state. Okay, that means a net rate of formation of an intermediate in a chemical reaction is approximately zero. Okay, okay, I will give you put a heading steady state approximation. Okay, steady state approximation, okay, और steady state law. इसका शॉर्ट फॉर्म है SSA. ओके, शॉर्ट फॉर्म है SSA. ओके ओके, तो steady state according to this SSA, okay, according to this SSA, the rate of formation of intermediate in a chemical reaction, okay, is approximately zero. Okay, that means if it gives you product B, it gives you C, right? C gives you B, right? This is an intermediate. C is an intermediate. Okay, therefore dC by dt is equals to 0. Okay, dC by dt is equals to 0. Okay, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. इसमें सेट में भी इस पे क्वेश्चन आते हैं, नेट में हर साल इस पे क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स के लिए. ओके, सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो वी विल डिस्कस application of SSA. Okay, application of steady state approximation. Okay, okay, application. ओके, अब एप्लीकेशन क्या है? तो फर्स्ट देखो, हर एक रिएक्शन के लिए अलग है. हाँ, देखो, फर्स्ट है A gives you product P. हाँ, दिस इज योर मेन स्टेप. ओके, लेकिन मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म, ओके, मैकेनिज्म इज लाइक A gives you first C and C plus A gives you product P. ओके, अब इस रिएक्शन का है K1 और इस रिएक्शन का है K2. ओके, K1 क्या है? रेट कांस्टेंट. ओके, दिस इज K2 फॉर दिस रिएक्शन. ओके, सो फर्स्ट dP by dt, ओके, फॉर दिस प्रोडक्ट, राइट, व्हाट विल बी द रेट? ओके, तो कैसे लिखना है? dP by dt इज इक्वल्स टू K2. फर्स्ट क्या है? ये K2. ओके, रेट कांस्टेंट K2 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, राइट, concentration of C into concentration of A.
right? Okay, then by according to steady state approximation, okay, SSA, what we will get here? C is the intermediate, right? C is an intermediate, right? Okay, so dc by dt is equals to 0, right? बराबर। तो हम कैसे लिखेंगे? देखो पहले फर्स्ट इसमें C फॉर्म हो रहा है, राइट? ओके, सो K1 ओके इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? अब दूसरे स्टेप में C क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है, राइट? तो माइनस K2 ओके इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट केस में C फॉर्म हो रहा है, इसलिए K1 हमने क्या लिया? पॉजिटिव, प्लस में लिया, राइट? और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट? अब K2 में क्या हो रहा है? C कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हमने क्या साइन दिया? माइनस साइन दिया। तो K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? अब इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें पता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज अप्रोक्सीमेटली 0। समझ में आया? ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्टेप हमें करने आ गई ना तो सब एसएसए के सारे एग्जाम्पल्स आपको आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखो आगे क्या करना है। अब देखो अकॉर्डिंग टू एसएसए ये आ गया, राइट, है ना? अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि ये जो सी है ना इसको एक साइड लिखेंगे, ठीक है? तो क्या आ गया? देखो K1 इंटू A इज इक्वल्स टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C क्या आएगा? यहाँ पे लिखती हूँ मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, इसको इधर रखा तो ये इसके नीचे चला जाएगा, राइट, है ना? ओके, तो क्या आ गया? K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? ये एक कट गया तो आ गया क्या हमारा? K1 अपॉन K2, राइट? ओके, तो पुट C इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2, पुट कॉन्सेंट्रेशन C इज इक्वल्स टू दिस। ओके, कहाँ पे पुट करना है? इन दिस इक्वेशन, राइट, इन दिस इक्वेशन। ओके, dp जो हमारा मेन है ना प्रोडक्ट वाला उसमें, राइट? तो ये हमें किस में पुट करना है? इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? क्या है ये? हमारा इक्वेशन है, राइट? इधर ही लिखते हैं। अब देखो ये हमने ये इक्वेशन हमने इसमें पुट किया, राइट? तो हमें क्या मिलेगा? dp बाय dt इज इक्वल्स टू K2 इंटू, अब C क्या है हमारा? C क्या है? ये है ना K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? तो K2 से K2 कट गया, राइट? तो हमें क्या मिला? dp बाय dt इज इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट? तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि ये बताओ ये लास्ट वाला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें? ओके, इसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ में आया? dp बाई dt क्या है, राइट? चलो, तो ये समझ में आया। ये था इस मैकेनिज्म, अगर ऐसे मैकेनिज्म हो तो। अगर दूसरा हो, ओके, हम वन बाय वन सब देखेंगे। हाँ, अब देखो दूसरा मैकेनिज्म है। हाँ, सेकेंड बार A gives you product P, right? बट मैकेनिज्म कैसा है? मैकेनिज्म, ओके, A gives you C, A gives you C, this is a reversible reaction, okay, okay, and ये है K1 और ये है K2, okay, and C K3 product P, right? Okay, हाँ, तो अब देखो अब हमें स्टार्ट करना है। पहले क्या मिलेगा? अब लिखेंगे हम dp बाई dt। ओके, dp बाई dt क्या आएगा?
ये K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट। सही है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब देखो, अब बाय SSA, ओके, बाय SSA, ओके, बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन dc बाय dt, ओके, dc बाय dt। अब देखो पहले पे ये फॉर्म हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। नेक्स्ट में देखो इसमें क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, राइट, ये कंज्यूम हो रहा है K2 में, राइट, इस रिएक्शन में, बैकवर्ड रिएक्शन में, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस K2, राइट, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। अब देखो K2 और यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया ना, अब एसिड रिएक्शन है, राइट, तो C कंज्यूम हो रहा है इसलिए हमने माइनस लिखा, राइट, और K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ओके, नहीं तो लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, नहीं, वो प्रोडक्ट बन गया ना फिर इस बैकवर्ड रिएक्शन में, राइट। तो हमें सिर्फ हमेशा हमें रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, अब लास्ट वाले रिएक्शन में क्या होगा कि C तो कंज्यूम हो रहा है, हम dc बाई dt लिख रहे हैं ना, तो C तो कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट। समझ में आई, ये स्टेप समझ में आई, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0, ओके। अब देखो K1, अब हमें C का लिखना है ना, तो क्या करो, C को एक साइड लिखो, ओके, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट, सही है, ओके। अब C को कॉमन लिखो, इसको कॉमन लिखो, तो क्या मिलेगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स इंटू ब्रैकेट K2 प्लस K3 इज इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू K1 डिवाइडेड बाय K2 प्लस K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट। Put this, okay, put concentration of C, right, इसको बोलेंगे हम 2, okay, put second equation in first equation, right, यहाँ पे C की जगह ये वैल्यू डाल दो, क्या मिलेगा हमें, dp by dt is equals to K3 into K1 divided by K2 plus K3, right, okay, into concentration of A, right। अब ये जो पूरा है ना, इसको हम K डैश भी लिख सकते हैं, ओके, दैट इज इक्वल्स टू K डैश इंटू K1 नहीं है, ये K डैश है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, ओके, dp by dt। समझ में आया। तो ओवरऑल ये भी कैसी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, ओके, नहीं तो इतने सारे के देख के घबराओ मत, ओके, इसको K डैश से रिप्रेजेंट करो, ठीक है। अब ये आ गया, समझ में आया, अब देखो नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट है ना, अब देखो नेक्स्ट वाला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। थर्ड वाला देखो, A गिव्स यू प्रोडक्ट P, A गिव्स यू प्रोडक्ट P, बट मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म है, देखो A गिव्स यू C, राइट, ये क्या है, इक्विलिब्रियम है K1 एंड K2, राइट, और यहाँ पे लिखा है फास्ट इक्विलिब्रियम, क्या लिखा है, फास्ट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम या सिर्फ फास्ट वर्ड भी आए, ओके, कोई मतलब सिंगल एरो है और फास्ट है तो उस पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन वर्क नहीं करता है, समझ में आया, ओके। वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेते हैं, ओके, यहाँ पे तो यहाँ पे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा, नो SSA इज एप्लीकेबल, ओके, यहाँ पे जब ये फास्ट इक्विलिब्रियम है तो, ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब देखो
और क्या है कि C gives you what प्रोडक्ट P, तो यहाँ पे क्या है K3, ओके। ये है स्लो स्टेप, क्या है स्लो स्टेप, ओके। तो हमें पता है कि dp by dt क्या आएगा, dp by dt इज इक्वल्स टू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट, ओके। ये हमारा क्या है मेन इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। अब SSA is not applicable, SSA is not applicable, okay, okay, so apply KC, okay, that is equilibrium constant, okay। equilibrium constant क्या होता है, KC मतलब K forward divided by K backward, okay, that is equals to concentration of reactant, okay, reactant divided by concentration of concentration of product divided by reactant, concentration of product divided by reactant, concentration of reactant, ओके। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है इसमें, फर्स्ट वाली स्टेप में C है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, राइट, ओके। अब देखो तो हमें C क्या मिलेगा फिर, तो देखो KF, अब क्या K फॉरवर्ड क्या है, K1 है ना, राइट, अपॉन K2 इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, ओके। तो राइट, ओके, तो हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C मिल गया, क्या है K1 अपॉन K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, बराबर है ना। तो ये पुट करो हमारे इक्वेशन फर्स्ट है, ये होगा इक्वेशन टू, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। इसमें पुट करो, क्या मिलेगा हमें, ये मैं इधर ही लिखती हूँ, अब हमने पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, राइट, तो हमें क्या मिलेगा, dp बाय dt इज इक्वल्स टू K1 अपॉन K2 इंटू K3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, ये देखो K3 है और ये पूरा का पूरा इधर लिख दिया, ये भी क्या होगा K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट, तो ये भी कैसे हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ये भी क्या हो गई फर्स्ट ऑर्डर, ओके। ऐसे ऑर्डर निकलते कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल है, हाँ, ओके। अब नेक्स्ट देखो, अगर फास्ट इक्विलिब्रियम आया या सिर्फ फास्ट आया तो क्या करना है, हमें स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन नहीं यूज करना है, हमें क्या यूज करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, K फॉरवर्ड अपॉन K बैकवर्ड इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ओके। अब देखो नेक्स्ट, ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है, A प्लस B गिव्स यू प्रोडक्ट P, राइट। अब मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म, ओके, A gives you C, right, and C plus B gives you प्रोडक्ट P, तो dp by dt क्या आया, dp by dt is equals to K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, यह आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे C क्या है, इंटरमीडिएट है, राइट, यहाँ की B, राइट, तो by using steady state approximation by SSA, what we get, dc by dt is equals to, अब फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, C फॉर्म हो रहा है, तो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, राइट,
माइनस, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, राइट, D भी आएगा, ओके, इज इक्वल्स टू 0। अब इससे C का निकालो तो क्या होगा, इसको इधर भेजो तो प्लस हो जाएगा, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, राइट, ओके। Then put this equation second, put second in first. What we will get, dP by dt is equals to K2 into concentration of B into, अब C की जगह ये लिखो पूरा, K1 into concentration of A upon K2 into concentration of B, right, ये get cancel, what you will get, K1 into concentration of A, समझ में आया, राइट, मतलब B के रिस्पेक्ट में ये कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आया, ओके। ओवरऑल B के रिस्पेक्ट में कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू A, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अब नेक्स्ट, ये सारे के सारे करने हैं, आप खुद से करो, बहुत इजी है, और ये ऐसे A प्लस B वैसे नहीं देंगे, ये तुम लोगों को नाम देंगे, मतलब NO2 प्लस H2, मतलब ऐसे इंटू O2 डिकम्पोजेशन इंटू N2 प्लस O2 ऐसे देंगे, हाँ, तो ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट देखो कितना है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाला है, ओके, फिफ्थ वाला, A प्लस B gives you प्रोडक्ट P, राइट। अब मैकेनिज्म क्या है, ओके, मैकेनिज्म है A C K1 एंड K माइनस 1, देखो K1 लिखा है और नीचे K माइनस 1 लिखा है, ये -1 से कोई मतलब नहीं, ओके, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए, इसलिए हम मतलब हम लिखने में गलती ना करें, इसलिए हम लिख रहे हैं, हाँ, C plus B gives you K2 P, ओके। तो बाय हमें पता है कि हमारा dP बाय dt क्या मिलेगा, फिर K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, राइट, ओके। अब देखो ये आ गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, राइट, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, बराबर। अब यहाँ पे फास्ट इक्विलिब्रियम वगैरह कुछ लिखा है क्या, नहीं, राइट, तो हम यहाँ पे ऐसे से अप्लाई कर सकते हैं, यूजिंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ओके। व्हाट वी विल गेट, dC by dt is equals to dC by dt is equals to, अब K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K माइनस 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, राइट, माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, राइट, इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इसमें कंज्यूम हो रहा है ऐसे, राइट, इसमें भी कंज्यूम हो रहा है, इसलिए इनके कांस्टेंट के पहले क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन, राइट। अब क्या मिलेगा हमें, C को इधर डाल दो, तो K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू K माइनस 1 प्लस K2 B कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, ओके, एम आई राइट। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इज इक्वल्स टू K1 डिवाइडेड बाय K माइनस 1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, समझ में आया, ये है हमारा C, ये क्या है हमारा C है, राइट, ओके। तो इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन इसमें फर्स्ट, राइट, ये हमारा आ गया सेकेंड, सो पुट सेकेंड इन फर्स्ट, ओके। तो क्या मिलेगा हमें, देखो
कि dp/dt is equals to K2 into concentration of B, right, into, right, K1 into concentration of A, right, divided by K minus 1 plus K2 into, ओके, समझ में आया? ओके, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें मिला, राइट, ओके। अब देखो हम ऐसे लिखते हैं ना, ए बी अपॉन अब क्या किया हमने, इधर भी ऊपर भी हमने इसको डिवाइड किया, हाँ एक मिनट, हाँ ठीक है, मतलब यही क्या है कि इसको ही मैं ऐसे लिख सकती हूँ, K2, राइट, इंटू K1, राइट, और K1 इंटू K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, है ना, वही पहले वाला है, राइट। अब अगर मैंने ऊपर भी डिवाइड किया, देखो इफ अब देखो, अगर मैंने कहा कि बाबा मेरा कॉन्सेंट्रेशन B जो है ये बहुत 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 कम है, लेस देन 1, ओके, बहुत कम है, लेस देन 1, राइट, तो ये भी टर्म कम ही आएगी ना, राइट, ओके, तो ये हम निगलेक्ट करेंगे, ओके, लेस देन 1, राइट, सो K2 into concentration B will also less than 1, right, so neglect it, okay, तो हमें क्या मिलेगा, dp/dt is equals to K1 K2 into concentration of A into concentration of B, right, divided by K minus 1, right, ये टर्म हम निगलेक्ट करेंगे, कौन सी, देखो ये जो टर्म है ना, राइट, ये टर्म हम निगलेक्ट करेंगे, ओके, क्यों, क्योंकि देखो हमने B का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम लिया है, क्या लिया है, बहुत कम लिया है, अगर बहुत कम है, लेस देन 1 है, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करके भी ये कम ही आएगा ना 1 से, राइट, तो इसमें ऐड करके भी कुछ फायदा नहीं, राइट, तो हम ये क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो ये निकाल दी टर्म, तो सिर्फ इतना ही बचेगा ना, राइट, वही मैंने ये लिखा है, राइट, ओके, तो देखो, तो इस पूरे को भी हम क्या लिखेंगे, K डैश लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, लिखेंगे हम K डैश, और क्या मिलेगा हमें, कॉन्सेंट्रेशन A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, तो ये ओवरऑल कैसी ऑर्डर होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कैसे होगी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट, तो ये हमें कैसे मिलेगा, y इज इक्वल्स टू mx, राइट, ये m है स्लोप, राइट, ओके, अब देखो ये स्लोप आएगा, अगर हमने पुट किया ऐसे, राइट, तो देखो कॉन्सेंट्रेशन B हमने वैरी किया है, राइट, जब हमारा ये कम है, B का कॉन्सेंट्रेशन कैसे कम है, देखो याद रखो, तो ये फर्स्ट, ये कैसे हो रही है, देखो ये अगर कम है तो ये टर्म चली जाएगी, राइट, तो ये क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, फर्स्ट ऑर्डर, ओके, है ना, राइट, और जब ये बढ़ेगा, B का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तब क्या होगा, अब देखो B का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ेगा,
तो वो टर्म नहीं नेग्लेक्ट होगी, राइट। और जब when concentration B is concentration of B is greater than 1, okay, then K minus 1 will be very low, right। मतलब ये अगर बढ़ गया तो ये छोटा हो जाएगा, तो हम इसको निग्लेक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ओके। देन इग्नोर इट, ओके। तो हम क्या लिखेंगे, हमें क्या मिलेगा, देखो ओके। तो अब हमें क्या मिलेगा, dp by dt is equals to k1 k2 into concentration of A into concentration of B, right, divided by, अब k minus 1 तो चला जाएगा, राइट, हाँ। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ k2 into concentration of B, राइट। तो ये कट गया, ये कट गया, तो हमें क्या मिलेगा, k1 into concentration of A। दैट मीन्स यहाँ पे B क्या हो गया, 0 हो गया, concentration of B रेज़ टू क्या हो गया, 0, मतलब ये 0 ऑर्डर हो जाएगी ना, राइट, है कि नहीं। तो फिर ये जो हमने प्लॉटिंग की थी, राइट, ये जो ऐसे था, राइट, और फिर ऐसे बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है B का, हम क्या कर रहे हैं, B का कॉन्सेंट्रेशन वैरी कर रहे हैं, और ये क्या है हमारा dp by dt, राइट, dp by dt, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये फर्स्ट क्या है कि जब ये कॉन्सेंट्रेशन कम था, यहाँ पे क्या है, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। तो यहाँ पे कौन से फॉलो होगी, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, ओके। और यहाँ पे क्या होगी, 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, समझ में आ गया, 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B, हाँ। यहाँ पे A की कॉन्सेंट्रेशन की टर्म आ रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, B को वैरी कर रहे हैं, राइट, ओके, समझ में आया। तो ये मैकेनिक्स मेंटेन को रिलेट करता है ये इक्वेशन, ओके। अब हम वो मैकेनिक्स मेंटेन भी देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो इस पे स्टेडी स्टेट पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, ओके, और ये इजी होते हैं, 4 मार्क्स इजीली दे जाते हैं, तो ये छोड़ना नहीं है, यू हैव टू डू दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे, हाँ। देखती हूँ, ओके। एक प्रॉब्लम लेते हैं, फिर हम लिंडेमैन यूनिमॉलिक्यूलर काइनेटिक रिएक्शन मोमेंटम देखेंगे, एंजाइम कैटालिसिस देखेंगे। फर्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, हाँ, प्रीवियस ईयर्स वाले। देखो
पहले में क्या पूछा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो ये करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगी। ठीक है, हाँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या था, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय, फॉर्मूला लिखना था हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर। ओके, that is equals to P half is equals to concentration of A naught upon 2K, ये फॉर्मूला था। अब देखो हमने क्या लिखा था, A अपॉन 2K लिखा था, राइट। A क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नॉट से लिखा थे, समझ में आया। A नॉट है तो वो क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अगर तुम लोगों को ऐसे दिया है तो वो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन लेफ्ट इन रिएक्शन। ओके, समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो क्या दिया था, देखो क्वेश्चन दिया था कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैसियस एसिटाल्डिहाइड, ओके, फॉलो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज, ओके, टी हाफ दिया है हमें, हाँ। सेकेंड क्वेश्चन, टी हाफ इज गिवन, ओके, क्या दिया है, 400 सेकेंड। ओके, 400 सेकेंड क्या दिया है, टी हाफ दिया है फॉर सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, रिएक्शन कैसे सेकेंड ऑर्डर है, उसका टी हाफ दिया है, राइट। पूछा है कि इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर is equals to 250 torr, 250 torr, okay, and 250 torr है। okay, what will be the rate constant, k क्या है, k is equals to what, if half life, sorry, what will be the rate constant and half life, okay, if the initial pressure, k एंड टी हाफ क्या होगी, जब इनिशियल प्रेशर, हमारा प्रेशर जो है, राइट, P2, ये हम लिखेंगे कि P1 है, समझो। ओके, P2 क्या होगा हमारा, जब हमारा प्रेशर P2 क्या होगा, 200 टॉर होगा। ठीक है, तो देखो टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/KA होता है, राइट, है ना। तो यहाँ पे निकालो, के निकालो पहले, राइट। के मिले मतलब के क्या आएगा, टी हाफ कितना दिया है, 400, राइट, इज इक्वल्स टू 1/, प्रेशर कितना है, के इंटू प्रेशर 250, राइट। इसको मल्टीप्लाई करो, के इज इक्वल्स टू 250 इंटू 400, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0 0 0 20 100, राइट, इन 10⁵, 10⁵, राइट, 10⁻⁵, कि इधर चला गया ना, ये नीचे आया ना, हाँ, 10⁻⁵ आ गया,
कितना आ गया 10⁻⁵ के। समझ में आया? हाँ ओके। अब हमें के की वैल्यू मिल गई, राइट। अब हमें पता करना है कि जब हमारा प्रेशर इतना होगा तो टी हाफ कितना होगा, राइट। तो हमें पता है कि टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 क्या है के इंटू ए है, राइट। मतलब ये जो है इनिशियल प्रेशर है, तो अब इनिशियल प्रेशर 200 है, 1/k कितना है 10⁻⁵ इंटू इनिशियल प्रेशर कितना है 200, राइट। तो कितना आ गया 1/10⁻³ राइट इंटू 2, तो 0.5 इंटू 10⁻³ कुछ गलत हो रहा है। और हाँ -3 है ना, राइट। तो ये क्या आएगा ऊपर +3, तो क्या आएगा 500 सेकेंड, ओके। टी हाफ, ओके। समझ में आया? तो ये दोनों पूछे थे फॉर 4 मार्क्स इन 2011, ओके। तो हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, ओके। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो कि इफ कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज्ड टू क्वार्टर लाइफ, क्वार्टर लाइफ क्या होती है 1/4, राइट। क्वार्टर लाइफ, ओके, ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, राइट। तो क्या पूछा है देखो, इफ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ इज जनरलाइज्ड टू क्वार्टर लाइफ, okay, then first order chemical reaction will be equal to, तो K क्या मिलेगा हमें, what will be the K, समझ में आया? हाँ, तो अब देखो, तो हमें T 1/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे T 1/4, राइट, ओके। एट T 1/4 A-x कितना होगा, A/4 होगा, क्या होगा A/4, राइट। क्वार्टर लाइफ होगा है ना, तो इतना बचे, राइट। तो अब हमें पता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 1/T ln A/A-x, राइट, A/A-x, राइट। तो 1/T 1/4, राइट, ln A/A/4, राइट। A-x क्या है, A/4 है ना, राइट। तो यहाँ पे ए कट गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब क्या मिलेगा हमें 1/T 1/4 ln 4 ln 4 आ जाए, राइट, ln बराबर। तो क्या मिलेगा हमें K इज इक्वल्स टू ln 4/T, राइट, यही पूछा था, राइट। और T इज इक्वल्स टू ln 4/T, राइट। ये पूछो T हाफ, T 1/4 क्या है, T 1/4 क्या आएगा, समझे? ये आंसर था, ये भी 4 मार्क्स के लिए था, है ना। ओके चलो नेक्स्ट, अब देखो एक बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी कि 2016 में, ओके, दिस इज इन December 12, ओके 2012। अब देखो June 16 में आया है,
16 में। ओके, तो क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ R1 रेट R1 रेट क्या है, रेट देखो रेट ऑफ रिएक्शन R1 and R2, okay, and C1 and C2 are concentration, okay, concentration, right, order of reaction N, order of reaction is N, nth order, okay, तो n क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू वॉट, n इज इक्वल टू वॉट हमें ये पूछा है। ओके, तो हमें पता है ना R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 रेज टू n होता है, राइट, बराबर, हमें रिलेशन पता है, राइट। तो यहाँ पे R1 को कैपिटल R1 कर दो, क्या कर दो, कैपिटल R1, क्या कर दो, R1 को क्या कर दो, कैपिटल R1, राइट, राइट, और C1 अपॉन C2। तो हमें n इज इक्वल टू निकालना है, अब n तो यहाँ पे पावर में है, तो उसको इधर लाने के लिए हमें दोनों जगह क्या लेना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। तो लिखो लॉग, ओके, लॉग ऑफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू n लॉग C1 अपॉन C2, राइट। अब यहाँ पे n कैसे आ गया, पता है ना, log of x raised to n is equals to n log x, राइट, ये पावर इधर आती है, राइट, वही हो गया, ये जो पावर थी ये इधर आ गई। ओके, तो देखो, अब देखो, तो यहाँ पे ये जो है लॉग, तो ये क्या लिखेंगे हम, n इज इक्वल टू व्हाट लिखेंगे, n इज इक्वल टू लॉग ऑफ R1 बाय R2 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ C1 बाय C2, राइट। अब लॉग a अपॉन b क्या लिखते हैं, लॉग a माइनस b, वैसे लिखो n इज इक्वल टू लॉग R1 माइनस लॉग R2 डिवाइडेड बाय लॉग C1 माइनस लॉग C2, राइट, यही आंसर था। देखो इतना इजी पूछा। अब नेक्स्ट देखो, समझ में आया, नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन 6। ओके, ये पूछा है जून 16 में ही, जून 16 में। ओके, उन्होंने क्या पूछा है, हाफ लाइफ टी हाफ, ओके, फॉर थर्ड ऑर्डर, राइट, रिएक्शन 3C गिव्स यू प्रोडक्ट। ओके, तो ये क्या हो गई, थर्ड ऑर्डर। ओके, एंड C0 इज इक्वल्स टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ओके, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, राइट। तो हमें पूछा है कि ओके, हाफ लाइफ क्या होगी, टी हाफ क्या होगी, टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी, हमें पता है कि टी हाफ फॉर nth ऑर्डर, टी हाफ फॉर nth ऑर्डर क्या होती है, 2n - 1 डिवाइडेड बाय k, राइट, n - 1 a a raised to n - 1। ओके, तो टी हाफ फॉर थर्ड ऑर्डर, तो इनपुट n इज इक्वल टू 3, तो n की जगह डाल दो 2 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू k इंटू 3 - 1 a raised to 3 - 1। तो क्या मिलेगा हमें, a क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 है ना, राइट। तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज इक्वल टू 2 raised to 2 - 1 डिवाइडेड बाय k इंटू 2, राइट, C² C0², राइट। तो ये क्या मिलेगा हमें,
हाँ, तो यहाँ पे 4 माइनस 1 क्या आएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2k C नॉट स्क्वायर। तो ये आंसर था। अब देखो, हाँ ऐसे से आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन 19 सॉरी ये पूछा है जून 18 में। ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चन सेवेंथ क्वेश्चन। ओके, क्या पूछा है कि एलिमेंट्री स्टेप्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन दी है a प्लस बी K1, ओके, K माइनस 1, ओके, ये K1 है और ये K माइनस 1 है, यहाँ पे है 2C, ओके 2C, तो यहाँ पे 2C K2 प्रोडक्ट है T, राइट। अब यहाँ पे इफ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इफ SSA इज एप्लीकेबल, ओके, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट निकालना, मतलब dB बाई dt पूछा है, dB बाई dt क्या होगा, ठीक है। ओके, तो हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। हाँ देखो, अब पहले हम क्या करेंगे कि डीपी मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट डी है ना, तो डी बाई डी टी, राइट, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू व्हाट, K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C उसका स्क्वायर, ये जो है ना ये स्क्वायर में चल रहा है। ओके, अब बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, बाय स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन DC बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब देखो पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले में फॉर्म हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस K माइनस 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे भी कंज्यूम हो रहा है तो K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे जो 2 है स्टोइकियोमेट्री वो पावर में चली जाती है, हाँ, ये याद रखो, इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब ये देखो ये जो कॉमन है C स्क्वायर, राइट, तो यहाँ पे कॉमन निकालो, K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ओके, माइनस K, ओके, माइनस 1 प्लस K2, राइट, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, राइट। हाँ, इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब क्या मिलेगा हमें, K1 इज इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, क्या होगा, K माइनस 1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C का स्क्वायर, राइट, एंड K1 K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। ओके, C स्क्वायर निकालो, C का स्क्वायर इज इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट, डिवाइडेड बाय K माइनस 1 प्लस K2, राइट। अब ये पुट करो इसमें, ओके, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब हम इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे, राइट, तो क्या मिलेगा, डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू K2 इंटू K1, राइट, डिवाइडेड बाय K माइनस 1 प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, राइट। अब
अब इसको हम क्या पुट करेंगे k डैश, राइट। तो क्या है, फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a एंड फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b, यही आंसर था। दैट मीन्स dt by dt is proportional to what? Concentration of a raised to power 1 and b raised to power 1. ओके, ये ऐसे स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, अब पूछा है द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, ए का यूनिट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 18 में, जून 18। ओके, के का यूनिट है, ओके, यूनिट ऑफ के इज लीटर क्यूब मोल रेज़ टू -3 ना, रेज़ टू -3 एंड सेकेंड इनवर्स। ओके, ये दिया है, तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है? n इक्वल्स टू 4 आएगी, फोर्थ ऑर्डर आएगी, क्योंकि मोल पर लीटर रेज़ टू 1 माइनस n होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, 3 है ना, राइट। तो ये इज इक्वल्स टू 3 कब आएगा, राइट, जब n-1 होगा ना। एक मिनट है, ये कुछ गलत हो रहा है, मोल्स पर लीटर, मोल्स n-1 होता है। हाँ, बराबर है ना। तो 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 3, तो n इज इक्वल्स टू 4 आएगा। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा। हाँ, माइनस नहीं, n इज इक्वल्स टू 4 आता है, प्लस 1 होना चाहिए था। देख के बता दीजिए। एन हॉट के लिए ना, हाँ, के क्या होता है, के इज इक्वल्स टू, राइट, 1 बाय T into 1 upon concentration raised to n-1 होता है, राइट। इसका तो सेकेंड आ गया, राइट, और concentration raised to n-1, तो हमें क्या दिया है, 3 दिया है ना यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आ गया 3 n-1 इज इक्वल टू 3, राइट। तो n क्या आ गया, हाँ, तो ये हमें याद रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू n-1 होता है। ओके, 1 बाय टी, राइट, 1 बाय टी इंटू कॉन्सेंट्रेशन रेज़ टू n-1, राइट। तो यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो दिस इज इक्वल्स टू 3 आया। ओके, n-1, तो n हमारा क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो क्वेश्चन पूछा है दिसंबर 14 में, ओके दिसंबर 14 में A K1 K-1 ये दिया है 2B और यहाँ पे दिया है B K2C। ओके तो dB बाय dt क्या होगा ये पूछा है। ओके तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, स्टेडी स्टेट अप्रोच। श्योर ओके तो देखो पहले क्या करेंगे हम, dC बाय dt ये तो हमें चाहिए क्या, नहीं हमें तो चाहिए dB बाय dt, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली लिखो dB बाय dt इज इक्वल्स, अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, पहले में फॉर्म हो रहा है तो क्या लिखेंगे हम K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A राइट, माइनस K-1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B राइट, रेस टू 2 क्योंकि यहाँ पे जो है स्टोइकियोमेट्री वो पावर में चली जाएगी राइट, माइनस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल्स टू 0 राइट, 0 लिखना ही नहीं है हमें, यही तो निकलना है ना राइट। अब यही आंसर था, इसी में ही पूछा था कि ये आंसर क्या होगा, क्या है हमारा K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस K2 इंटू दिस माइनस K2 इंटू B। ओके तो यहाँ पे ये इधर को भी आ रहा है, ओके तो ये आंसर है। नेक्स्ट अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 2017 में आया हुआ, ओके अब दिसंबर। ओके अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो यहाँ पे चार्ट दिया है, ओके चार्ट दिया है, ओके फर्स्ट ओके नंबर, देन A नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, B नॉट का कॉन्सेंट्रेशन, ओके देन T हाफ दिया, ओके यहाँ पे T हाफ पे पूछा है, ओके नॉट रेट। ओके अब देखो यहाँ पे क्या है 500 फर्स्ट, 500 सेकंड, 500 थर्ड में है 10, फोर्थ में है 20, ओके
अब देखो 500, हाँ यहाँ पे क्या है 10, 20, 500 एंड 300, ओके। यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 60, यहाँ पे है 30, ओके। तो तुम्हें पूछा है रेट क्या होगा, रेट, ओके। अब तुम लोगों को पता है T1 by T2, T1 upon T2 is equals to A2 upon A1, ओके। और C1 C2 by C1 कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। T1 upon T2 T1 upon T2 is equals to C2 by C1, इनवर्स रिलेशन है ना, रेस टू n माइनस वन होता है, राइट। क्या होता है रेस टू n माइनस वन, राइट, ओके। तो देखो T1 हमें क्या दिया है, अब T1 ये जो T है ना, ये T हाफ है, हाँ ये T हाफ है, ये T हाफ है, ओके, दोनों में। तो T हाफ देखो पहले हम ये लेते हैं, ये दोनों लेते हैं, राइट। तो क्या मिलेगा हमें 60 by 60 इज इक्वल्स टू, अब ये तो सेम है तो इसका ही लेंगे, राइट। क्या मिलेगा हमें, अब देखो इसका इससे, इसका इससे, ओके, दोनों भी सेम है। तो 10 upon 20 लिखो, C2 upon C1 ना, तो 20 upon 10 लिखो, C2 upon C1 है ना, हाँ, रेस टू n माइनस वन। तो ये तो आ गया 1, राइट। तो 1 इज इक्वल्स टू 2, ये चला गया ना, तो 2 रेस टू n माइनस वन। अब यहाँ पे कब ये 1 आ जाएगा, जब यहाँ पे वैल्यू 0 होगी, राइट, मतलब 2 रेस टू 0 होगा तभी ये 1 आएगा ना, दोनों साइड कब इक्वल होगी, ऐसा है। ये देखो ये समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो x रेस टू 0 तभी तो 1 आएगा, राइट, x रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 तभी तो 1 आता है। तो हमें ये 1 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या रखूँ कि मेरी दोनों भी साइड इक्वल हो जाएगी, ओके। तो n माइनस वन क्या होना चाहिए, n माइनस वन इक्वल टू 0, n शुड बी 1, राइट, n शुड बी 1, राइट। तो b के रिस्पेक्ट में क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, राइट, b के रिस्पेक्ट में क्या होगी, वो फर्स्ट ऑर्डर होगी। समझ में आया। अब देखेंगे a में, अब b में कहाँ कांस्टेंट है कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे। तो अब फॉर b के लिए हम ये लेंगे, राइट, समझ में आया। तो देखो अब फॉर अब देखो दिस इज फॉर a के लिए, दिस इज फॉर b के लिए, राइट। तो b के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ गया, वो a के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे टी हाफ क्या है 60 upon 30, मैंने क्या लिया, ये पहले लिया बाद में ये लिया, तो कॉन्सेंट्रेशन ये पहले और बाद में ये, तो इज इक्वल्स टू 20 upon 10 रेस टू n माइनस वन, ओके। ये चला गया 3 to the 6, तो 2 इज इक्वल्स टू 2 रेस टू n माइनस वन, राइट। अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 रेस टू n माइनस वन, तो n माइनस वन क्या रखूँ, सो मुझे 2 ही मिलेगा, तो 2 रेस टू 1 है ना, 1 और 1, n माइनस वन शुड बी 1, n शुड बी 2, राइट। तो a के रिस्पेक्ट में क्या है, वो सेकेंड ऑर्डर है, क्या है, सेकेंड ऑर्डर। समझ में आया। तो हमारा रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर, b के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आया। तो ये आंसर था, सिर्फ यही निकालना था 4 मार्क्स के लिए, ओके, ठीक है, चलिए। अब बाकी के माइकलिस मेंटेन के ऊपर है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। माइकलिस मेंटेन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, लिंडेमान यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके, ये दोनों एंजाइम